आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज के सानिध्य में केशव पार्क में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, थानेसर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल सुधा, जय भगवान शर्मा डीडी, शशिकांत कौशिक, भाजपा नेत्री ममता सैनी सहित अनेक सनातन प्रेमियों ने हवन यज्ञ में भाग लेकर आहुति डाली। हवन यज्ञ के दौरान शक्ति पूजन, कन्या पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 18 मार्च से आरंभ होने वाले महायज्ञ के उपलक्ष्य में आज अग्नि प्रज्वलित की गई। हवन यज्ञ के साथ शक्ति पूजन, कन्या पूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को महायज्ञ के उपलक्ष्य में कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। 27 मार्च को पूर्णाहुति होगी। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से इस यज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वातावरण और पर्यावरण को सुरक्षित करने वे यज्ञ कुरुक्षेत्र को पर्यटन स्थल न बनाकर धाम बनाने का संकल्प है। स्वामी हरिओम जी महाराज का कहना है कि गीता में ही यज्ञ की महिमा बताई गई है। गीता में कर्म यज्ञ बताया गया है। इस भूमि में यज्ञ और ब्रह्मसरोवर में स्नान का पुराणों और वेदों व ग्रंथों में विशेष महत्व है। गौरतलब है कि यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज देश भर के 24 राज्यों में अब तक 101 महायज्ञ कर चुके हैं। इनका संकल्प है कि भारतवर्ष 108 महायज्ञ का करने का है। कुरुक्षेत्र में आयोजित महायज्ञ 102वां महायज्ञ होगा, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इस महायज्ञ में संपूर्ण भारतवर्ष से संत, महात्मा, ऋषि, महंत, ब्राह्मण, सनातनी भक्तजन शामिल होंगे। इस महायज्ञ से पूरे विश्व में सनातन और शांति का संदेश जाएगा। आज इसी यज्ञ के उपलक्ष्य में थीम पार्क, जिसे अब केशव पार्क के नाम से जाना जाता है, हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ के दौरान शक्ति पूजन और कन्या पूजन भी किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, उमा सुधा, साहिल सुधा, ममता सैनी, जय भगवान शर्मा डीडी सहित असंख्य सनातन प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र के इस पावन धाम पर जो 18 तारीख से 27 मार्च तक जो 1008 कुंडीय महायज्ञ चलेगा, उस महायज्ञ की आज महिला बाल दिवस भी है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर भी हवन यज्ञ हुआ है और आज श्री श्री 1008 हरिओम स्वामी जी के सानिध्य में आज जो हवन यज्ञ पूरा हुआ है और आज पूरे विश्व के सुख की कामना की है और सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुसार ये पूरा एक हवन यज्ञ चलेगा और इसमें सभी भागीदार रहें और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए, विश्व की शांति के लिए शिव शक्ति महायज्ञ का जो आयोजन होगा, इसमें आज इसकी अखंड ज्योत की शुरुआत हुई है और इसमें हम सब शामिल हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भागीदार बनता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी के ऊपर परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद बने और सभी इसमें शामिल हो। धन्यवाद। सांसद अबू आजामी ने जी, किसने बयान दिया है? समाजवादी पार्टी के सांसद है अबू आजामी। तो अगर वो दे भी दें तो कौन सी अचरज की बात है, वो तो देते ही रहते हैं, शुरू से ही देते हैं। सर, जो यात्री आएंगे उनके लिए क्या फैसिलिटी करेंगे? यहाँ जो भी यात्री आएंगे, ये धार्मिक आयोजन है, यहाँ विषय आस्था का है, श्रद्धा का विषय है। जब आस्था और श्रद्धा जुड़ी होती है, सारी सुविधाएं छोटी हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से भी एक आम आदमी अपनी पूजा पाठ करता है, ये हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की मान्यता है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं देखी जाती। हम तो ज़मीन पर बैठ के तपस्या करने वाले लोग, हमारे साधु ऋषि मुनि हैं और हमारे ज़मीन में ही सोकर नींद पूरी करने वाले भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं। और हम तो गाय माता के गोबर से पृथ्वी का लेपन करने के बाद अपनी पूजा पत्ति शुरू करते हैं। हमारी इस प्रकार की मान्यता। बजट पेश होने जा रहा है जी, तो कैसे देखते हैं?
ये सब राजनीतिक पॉइंट। धार्मिक इस महिला दिवस के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ, हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ और हमने सबके सुख की कामना की है और माँ शक्ति की पूजा की है, क्योंकि बगैर शक्ति के कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो इस सनातन धर्म में हमने जब भी आवश्यकता शक्ति की पड़ती है तो हम दुर्गा माँ का पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कन्याओं का पूजन करते हैं। 1008 कुंडलियाँ महायज्ञ। हम सबका कुरुक्षेत्र वासियों को सौभाग्य है कि इस केशव पार्क के अंदर मैं कहूँगा यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी द्वारा किस प्रकार से 1008 कुंडी का यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के द्वारा 1008 कुंडी 18 से 27 तक का यज्ञ होगा और बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। और मैं अनुरोध करूँगा क्षेत्रवासियों से, इससे जो हमें वाइब्रेशन मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी संदेश देगा और जीवन के अंदर बहुत अच्छी जिस प्रकार की कला है रहने की, वो हमें प्रेरणा का स्रोत देगा। ऐसे यज्ञ पूरे देश के अंदर होना चाहिए। मैं ये कहूँगा क्षेत्रवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर अपनी हुती डालें और मैं कहूँगा यज्ञ करने से किस प्रकार से जीवन चलता है वो अपने आप में देखने वाली बात। क्या कहेंगे जी, सभी एमएलए को न्योता दिया जा रहा है जो देखिए, सभी हरियाणा प्रदेश के सभी मिनिस्टर को, सभी एमएलए को हमने न्योता भेजा है। पूरे जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं हमारे, सभी को उनको दिया है। जिस प्रकार से राधा स्वामी निरंकारी संस्था, हमारे जितने भी सनातन धर्म के सभी संस्थाएं हैं, हमने सबको बुलाया, सब उसमें सेवा भी दे रहे हैं। बोर्ड में बहुत लोगों ने तो अभी नीले बाने वालों ने तो एक वो कहा कि हम जोड़े की सेवा हम लेंगे, निरंकारी भवन वालों ने कहा कि हम पानी की सेवा हम लेंगे। तो सारा का सारा जितना भी हमारा क्षेत्र का सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, वो इसके अंदर हो रही है और सभी इसमें अपना योगदान दे रही है। और मैं चाहूँगा और भी जितने भी क्षेत्र के वासी है कोई योगदान देना चाहे, स्वामी जी यहाँ पे हैं, हम सब पूरी टीम यहाँ पे है, यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कुरुक्षेत्रीय जगह। आज एक और भी कहूँगा, आज महिला दिवस है और हम सबका सौभाग्य भी हुआ कि स्वामी जी ने आज एक उनके मन के अंदर आज शुरू करना था, हमने कन्या पूजन किया, हमने यज्ञ किया। तो मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है, इसके लिए मैं कहूँगा। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों को, जिन्होंने इसको धर्म मान करके अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। आज यहाँ अग्नि कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री मोहनलाल बड़ौली जी और मंत्री सुभाष सुधा जी सपरिवार रह करके और एबीपी के, एबीपी इसलिए कि एक नाम लेना पड़ता है कि उसके युवा, कई लड़के, कई कार्यकर्ता और साथ साथ में उनके मुख्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले श्रीनिवास जी, यहाँ सभी साधु संतों के नेतृत्व में, सभी के नेतृत्व में, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसीलिए विशेष रूप से कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं। हमारे मंत्री जी सुभाष सुधा जी आज सुबह कहे कि हम 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए को हम बराबर कार्ड देंगे और सबको बुलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसलिए विशेष रूप से कहा कि ये व्यक्तिगत, उसको आप कोई अन्यथा ना लें। सभी लोग, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक पार्टी हो, कोई संस्था हो, इसको आप सामाजिक कार्य मान करके सभी लोग उपस्थित हों, सभी लोग सम्मिलित हों और पूर्ण सम्मान मिलेगा सभी को। दूसरा, आज विशेष रूप से योग संयोग से आज महिला दिवस था, महिला दिवस है। हमारे यहाँ हमेशा कन्या पूजन किया गया।
शक्ति की पूजा की गई है। धर्म अर्थ काम तीनों में शक्तियां सदैव आगे चलती हैं। ये भी बड़ा एक अच्छा योग संयोग था। पूरा हर्षोल्लास के साथ आज महिला दिवस मनाए सभी लोग, और मैं सभी महिलाओं से, सभी शक्तियों से विशेष रूप से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 18 तारीख को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा में सभी लोग उपस्थित हो करके धर्म का परिचय दें और यज्ञ में सम्मिलित हो करके अपना भी जीवन कृतार्थ करते हुए सामाजिक वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करें और पर्यावरण को भी शुद्ध करने का कार्य करें, जिससे मानव जीवन सुरक्षित हो, हम सभी सुरक्षित हों, हमारे सभी बच्चे सुरक्षित हों, उनका सुंदर भविष्य हो। इसी कामना के साथ आज यहाँ यज्ञ का प्रारंभ किया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई। आज से यहाँ पाठ शुरू हो जाएगा और 18 तारीख को कलश यात्रा के बाद अग्नि प्रज्वलित होगी। उसके बाद 27 तारीख को दिन गुरुवार को पूर्णाहुति होगी। और एक विशेष बात है, 25 तारीख को हमारे पास एक वीडियो आया और एक ऑडियो भी आया साथ में। 25 तारीख को चामुंडा खप्पर योग बताते हैं, कुछ ज्योतिषी विद्वान बन रहा है। ये योग बनता है तो काली उसमें रौद्र रूप में होती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो वो प्रलय के संकेत होते हैं एक। लेकिन उसके बाद दूसरा, अभी तमिलनाडु की तरफ से, इधर की तरफ से, समुद्र की तरफ से कुछ मछलियों की वीडियो आ रही है, और जो मीडिया में आ रही हैं कि वो मछलियाँ बहुत कम निकलती हैं समुद्र से। यदि वो समुद्र से निकलती हैं और बाहर आती हैं तो इसका मतलब प्रलय का संकेत है। ये दूसरा। तीसरा, अभी उत्तराखंड, हिमाचल आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स फट रहे हैं और टेम्परेचर आप स्वयं देख रहे हैं। इसलिए सभी लोग जागृत होकर के अपनी जीवन रक्षा के लिए यज्ञ में सम्मिलित हों, और जहां नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने अपने घरों पर उसी समय दूरदर्शन के माध्यम से हवन कुंड अपने घर पे रखें, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। जब यहाँ हवन चलेगा, यहाँ स्वाहाकार होगा, तो अपने अपने घरों में भी स्वाहाकार करें। और 27 तारीख को या बीच में जब भी अवसर मिले तो आएँ, और नहीं 27 तारीख को पूर्णाहुति में ज़रूर उपस्थित हों। 18 तारीख को ब्रह्म सरोवर का स्नान भी जरूर करें, क्योंकि जो भी महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए उनके लिए अभी आप 27 तारीख को आप सभी थे मीडिया कर्मी, 27 तारीख को संगम का जल, सरयू का जल, गंगोत्री का जल, महादेव जल, यमुना का जल, भरतकूप का जल, समुद्र का जल, सभी मंत्रोच्चारण के साथ डाला गया। 18 तारीख को सभी लोग स्नान करें। जो स्नान किए हैं वो घर से जल लेते आएंगे और जल डाल करके फिर स्नान करें, और जो नहीं गए हैं वो भी आकर के स्नान करें, उनको भी महाकुंभ के संगम का स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। ब्रह्म सरोवर में स्नान करें 18 को, और 27 गुरुवार को पूर्णाहुति करें। धन्यवाद। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।